Hello everyone. So today we are going to study the pituitary gland. Pituitary gland तो सबसे पहले तो small introduction what is pituitary gland. So it is a small endocrine gland है. Small endocrine gland. इसका बाद इसका diameter जो है diameter की बात करते हैं तो diameter इसके पास 1 सेंटीमीटर लॉन्ग है और जो इसका weight है इसका जो वेट है वो 0.5 to 1 ग्राम होता है. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं तो ये जो है ना हाइपोथैलेमस दिस इज द हाइपोथैलेमस सपोज दिस इज द हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस और नीचे यहाँ पर पिट्यूटरी है तो ये जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी है ना एक है ना स्टॉक से कनेक्टेड है दिस इज द स्टॉक जिसको बोलते हैं हाइपोफाइशियल स्टॉक. उसके बाद जो पिट्यूटरी है ना ये स्कल बोन में लाई करती है. स्कल बोन में जो सेराटल्सिका नाम की एक कैविटी होती है तो यहाँ पर दिस पार्ट इज द सेराटल्सिका पार्ट तो यहाँ पर पिट्यूटरी लाई करता है तो सेराटल्सिका में लाई करता है पिट्यूटरी इन द स्कल. उसके बाद इसका डिवीजन देखते हैं तो जो पिट्यूटरी वो दो इसमें डिवाइड है. पिट्यूटरी दो इसमें डिवाइडेड है. एक तो होती है एंटीरियल पिट्यूटरी और एक होती है पोस्टीरियल पिट्यूटरी. बट जो एंटीरियल और पोस्टीरियल के बीच में एक छोटा सा डिवीजन प्रेजेंट है जो दिखता है तो उसको बोलते हैं इंट्रामीडिया पार्स इंटरमीडिया. ये हाइपोथैलेमस है. अब ये वाली जो है ये पार्स डिस्टल मतलब एंटीरियल पिट्यूटरी और ये वाली जो है ये पोस्टीरियल पिट्यूटरी. बट इन दोनों के बीच में जो ये स्पेस है दिस स्पेस इज कॉल्ड एज पास इंटरमीडिया. अभी जो एंटीरियल पिट्यूटरी और पोस्टीरियल पिट्यूटरी है इसमें जो रेगुलेशन और वो हार्मोन का जो रेगुलेशन है वो हाइपोथैलेमस से होता है. तो हाइपोथैलेमस क्या करता है हाइपोथैलेमस से हार्मोन आते हैं. तो यहाँ पर ये दो वेव में हार्मोन सिक्रीट करते हैं एंटीरियल और पोस्टीरियल. जो एंटीरियल में डायरेक्टली पिट्यूटरी को एक हाइपोफाइशियल शॉक देता है. हाइपोफाइशियल पोर्टल ब्लड वेसल देता है. और जो पोस्टीरियर में ना यहाँ पर जो नर्व फाइबर से सिक्रीशन होता है तो हाइपोफाइशियल ट्रैक्ट देंगे. तो इस तरीके से जो हार्मोन है यहाँ से सिक्रीशन होके नीचे आता है. पिट्यूटरी में हार्मोन या तो वो रिलीज करेंगे या तो वो इनहिबिट करेंगे. तो रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन दोनों ये सिक्रीट करता है. तो रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन तो सबसे पहले तो है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन. ठीक है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन तो ये ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करेगा. उसके बाद होता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग पॉलीपेप्टाइड. तो ये भी जो ग्रोथ हार्मोन है इसमें सिक्रीशन पहुंचाएगा. ठीक है दिस इज ऑल्सो ग्रोथ हार्मोन. उसके बाद आता है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन होता है. इनहिबिटिंग हार्मोन तो ये ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन कम कर ये दोनों में सिक्रीशन बढ़ रही है और इसमें कम हो रही है. उसके बाद जो फोर्थ होता है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन. तो ये थायराइड ग्लैंड है इस पे रहता है थायराइड ग्लैंड. उसके बाद जो फिफ्थ वाला होता है और एक होता है कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन जो एड्रिनल कॉर्टिकॉइड डोपिंग रिलीजिंग हार्मोन को स्टिमुलेट करता है. उसके बाद जो सिक्स्थ वाला होता है एक होता है जो कि इनहिबिट करता है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन. तो ये जो प्रोलैक्टिन रिलीज होता है उसको इनहिबिट करता है. तो ये इतने हॉर्मोन्स है जो कि इनहिबिट होता है या तो सिक्रीट होता है एंटीरियल पिट्यूटरी से. अब इसमें सबसे पहले तो एंटीरियल पिट्यूटरी ये इट इज हार्मोन फॉर द एंटीरियल पिट्यूटरी मतलब जो एंटीरियल पिट्यूटरी ये इतने हार्मोन को सिक्रीट करेगा.
उसके बाद आते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के सबसे पहले वाले हार्मोन को, ग्रोथ हार्मोन को एकदम डिटेल्ड में पढ़ते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट कहाँ से होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है। उसके बाद ग्रोथ हार्मोन जो है, एक्शन क्या है ग्रोथ हार्मोन का? ग्रोथ हार्मोन पूरे बॉडी की, जो जनरली पूरे बॉडी की ग्रोथ कर रहा था, पूरे बॉडी की वो ग्रोथ कराता है। उसके बाद ये डिफरेंशिएट भी कराता है कि मसल मसल टिश्यूज कौन सा है या तो बोन सेल्स कौन सा है, मसल या तो बोन सेल्स में ये डिफरेंशिएट भी कराता है। उसके बाद जो ग्रोथ हार्मोन है ना, ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ कब तक बढ़ाएगा? तो ग्रोथ हार्मोन है ना, ग्रोथ कब तक बढ़ाता है? तो यहाँ पर सबसे पहले तो एक एम्ब्रियोलॉजिक होता है और एक होता है लेटर फेज में। तो एम्ब्रियोलॉजिक में क्या होता है? एम्ब्रियोलॉजिक में ये ना पहुंचाता है ग्रोथ पहुंचाता है और ये सेल को है ना डिवाइड भी करता है। बट जो लेटर स्टेज में ना, यहाँ सिर्फ ये थिकनेस ऑफ द बोन को ही इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये प्यूबर्टी से पहले होता है। अब प्यूबर्टी के बाद क्या होगा? तो प्यूबर्टी के बाद जो ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन कब तक बढ़ना कम हो जाएगा? तो जब जब एपिफाइजल आफ्टर आफ्टर एपिफाइजल जो प्लेट होती है वो क्लोज हो गया, तो जो ग्रोथ हार्मोन है वो रुक जाएगा, वो बढ़ेगा नहीं। वो फिर स्टिमुलेट करेगा ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स को स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से जो बोन्स है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स को स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से जो बोन्स की जो थिकनेस है वो यहाँ पर मैनेज होगी, बोन्स की जो थिकनेस है वो यहाँ पर मैनेज होगी। तो ये था एक्शन ऑन दी बोन्स। बोन्स पे क्या एक्शन है? बोन्स के साथ साथ इसका मेटाबॉलिज्म पे भी एक्शन है। तो मेटाबॉलिज्म पे क्या एक्शन है? मेटाबॉलिज्म पे जो हमारा मेजर फूड स्टफ है, जो भी हम लोग कंज्यूम करते हैं फॉर दी, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन, तो ये इन सबको भी मैनेज करेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आता है। नेक्स्ट पॉइंट पे ये रेगुलेट कैसे होता है? तो ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट करने के लिए हमको स्टार्वेशन होना चाहिए, स्टिमुलेशन। ग्रोथ हार्मोन पहले स्टिमुलेशन फिर इनिबिशन। ठीक है, तो स्टिमुलेशन के लिए जब हम लोग स्टार्वेशन में रहते हैं तब, फास्टिंग होती है तब स्टिमुलेट होता है, और इनिशियल स्टेज ऑफ स्लीप, जब हम लोग जैसे ही सोने वाले रहते हैं, इनिशियल फेज ऑफ स्लीप। उसके बाद नेक्स्ट आता है हाइपोग्लाइसेमियम। हाइपोग्लाइसेमिया में भी ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है। अब इनहिबिट कब होता है? इनहिबिट होता है लेटर स्टेज ऑफ स्लीप में, जब हम लोग एकदम गहरी नींद में होते हैं, लेटर स्टेज ऑफ स्लीप में हाइपरग्लाइसेमियम में इसमें इनहिबिट होता है ग्रोथ हार्मोन। अब जो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिट, या तो फैट ज्यादा हो गया हमारे बॉडी में, फैट जो फ्री फैटी एसिड है वो ज्यादा हो गया, तो इसको भी इनहिबिट करता है। तो अभी उसका ग्रोथ हार्मोन का डेफिनेशन कहाँ से, वो एक्शन, उसका एक्शन द मेटाबॉलिज्म, बोन, उसका रेगुलेशन पढ़ लिया। अब उसके डिसऑर्डर पढ़ते हैं। अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा बढ़ गया तो क्या होगा? अगर ग्रोथ हार्मोन कम हो गया तो क्या होगा? अभी ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज हो गया तो यहाँ पर दो टाइप के डिजीजेस हो सकते हैं। एक तो जाइगाइड्रिज्म और एक होता है एक्रोमेगाली। जाइगाइड्रिज्म एंड एक्रोमेगाली। तो जाइगाइड्रिज्म में क्या होता है? जाइगाइड्रिज्म में यहाँ पर जो है ना ग्रोथ हार्मोन, तो जाइगाइड्रिज्म में क्या होता है? यहाँ पर जो ग्रोथ हार्मोन है ना, ये चाइल्डहुड में बढ़ता है। मतलब जब चिल्ड्रंस होते हैं तब में यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस हो जाती है, ग्रोथ हार्मोन एक्सेस हो जाता है, ग्रोथ हार्मोन एक्सेस है। उसके बाद उसका कॉज क्या है? तो कॉज क्या होता है? जो
एपिफाइसियल बिफोर एपिफाइसियल जो प्लेट बोल रही थी, तो एपिफाइसियल प्लेट बिफोर क्लोजिंग ऑफ द एपिफाइसियल प्लेट ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ना नॉर्मल उसका स्ट्रक्चर ये बड़ा हो जाता है। तो ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी के ट्यूमर, एंटीरियर पिट्यूटरी में जब ट्यूमर हो जाता है तब ये जायगाइड्रिज्म होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, साइन एंड सिम्टम्स। तो साइन एंड सिम्टम्स में जो है 7 to 8 फीट तक इंसान बड़ा हो जाता है। उसके बाद हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया कैसे होता है ये देखते हैं। तो हाइपर, अब ये मिटा देते हैं। हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया कैसे होता है। तो हाइपरग्लाइसेमिया सबसे पहले तो जो बीटा सेल्स है जो कि लिवर में बनते हैं, बीटा सेल ऑफ द स्लैंट ऑफ द लैंगरहैम जो कि पैनक्रिया में बनते हैं, पैनक्रिया में बनते हैं। तो यहाँ पर ये ड्यू टू दी ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस, तो यहाँ पर जो बीटा सेल्स है ये डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक है, जो बीटा सेल्स है, बीटा सेल्स क्या करते हैं, ये इंसुलिन बनाते हैं, इंसुलिन सिक्रीट आउट करते हैं। तो अगर इनका डिस्ट्रक्शन हो गया तो जो इंसुलिन है वो सिक्रीट आउट नहीं, वो बनेगी ही नहीं बॉडी में, जिसकी वजह से जो है डायबिटीज मलाइटिस वाले केसेस हो गए। डायबिटीज मलाइटिस हो गया तो जो ग्लूकोज है वो ज्यादा अमाउंट में, तो हाइपरग्लाइसेमिया, तो इसकी वजह से यहाँ पर हाइपरग्लाइसेमिया हो जाता है। ट्यूमर, कांस्टेंट ट्यूमर, हमारे पिट्यूटरी में ट्यूमर है तो कंटिन्यूसली जो हेडेक होता है, कांस्टेंट वाले भी है ना, इसमें जो सब चीज है ना इनलार्ज होती है। तो यहाँ पर सब चीज इनलार्ज हो जाती है, इनलार्जमेंट होती है। जैसे कि सबसे पहला वाला इसका कॉज क्या है, यहाँ पर जो एपिफाइसियल प्लेट है ना, यहाँ पर ये बिफोर, सॉरी आफ्टर क्लोजिंग ऑफ द एपिफाइसियल प्लेट, जब एपिफाइसियल प्लेट क्लोज होता है तब। अब ये अडल्ट में होगा। अब याद कैसे रखना है कि ये अडल्ट में होगा, तो अडल्ट में ए आता है, एक्रोमेगाली में भी ए आता है, तो ये अडल्ट में होगा। उसके बाद साइन एंड सिम्टम्स क्या है, साइना और सिम्टम्स है, इसका जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा लार्ज हो जाएगा, गोरिल्ला फेस जैसी बॉडी हो जाएगी, गोरिल्ला फेस जैसा उसका मुंह हो जाएगा। तो इसमें और जो हाथ है, फेस है, वो बहुत ज्यादा लार्ज हो जाएंगे। सब जो ग्लैंड्स है वो भी बहुत ज्यादा, जो ग्लैंड्स है वो भी बहुत ज्यादा लार्ज हो जाएंगे। यहाँ पर भी हाइपरग्लाइसेमिया होगा, हाइपरग्लाइसेमिया। तो ये हो क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी पिट्यूटरी में जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसमें ट्यूमर हो गया, एंटीरियर पिट्यूटरी में यहाँ पर भी ट्यूमर हो गया, जिसकी वजह से ये सब कंडीशन आ जाए। उसके बाद जो थोरैसिक का जो स्पाइन, थोरैसिक का जो कर्वेचर होता है ना, थोरैसिक का जो कर्वेचर होता है वो भी अबनॉर्मल जैसा दिखेगा। तो ये होता है, तो जो खली होता है, खली है, उसको ये एक्रोमेगाली है, तो दिस इज द एक्रोमेगाली। उसके बाद आता है अगर ग्रोथ हार्मोन कम हो जाएगा, तो ग्रोथ हार्मोन कम होगा तो क्या होगा, तो ग्रोथ हार्मोन कम होगा, तो ग्रोथ हार्मोन कम होने की वजह से जो भी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो जो ये है ये चिल्ड्रंस में होती है, ठीक है, ड्रॉफिज्म। ड्रॉफिज्म जो है वो चिल्ड्रंस में होता है। इसमें या तो ट्यूमर होगा, अगेन ट्यूमर हो सकता है, या तो उसका जो ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन है, ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन की डेफिशिएंसी हो गई, डेफिशिएंसी हो गई तो इसमें भी वो इनहिबिट होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट इज द पैन पिट्यूटरिज्म, पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म। पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म में क्या होता है, यहाँ पर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड में जो है ट्यूमर हो जाता है, जिसकी वजह से जो भी हार्मोन है, ऑल दी हार्मोन्स, और हार्मोन्स को जो है पूरे हार्मोन्स में बैलेंस नहीं होता, जिसकी वजह से पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म होता है। अब इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या है, तो ये जो है नॉर्मली जो अडल्ट का साइन एंड सिम्टम, जो अडल्ट का जो हाइट होता है वो 3 फीट लॉन्ग होता है,
3 फीट लॉन्ग होता है। उसके बाद जो बॉडी है, बॉडी पूरे प्रोपोर्शनल में होती है, ऐसे नहीं कि आधी बॉडी छोटी आधी बॉडी, पूरा प्रोपोर्शनल में होता है। बट जो फेस होता है वो स्लाइटली लार्जर होता है, मतलब जो फेस देखेंगे ह्यूमन का वो स्लाइटली लार्जर होगा एज कम्पेयर टू दी बॉडी। उसके बाद जो थर्ड वाला है था रिप्रोडक्टिव फंक्शन। अगर ग्रोथ हार्मोन से इफेक्टेड, सिर्फ ग्रोथ हार्मोन इफेक्टेड है तो रिप्रोडक्टिव फंक्शन में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, मतलब इट डज नॉट हैव द इफेक्ट। बट अगर पैन पिट्यूटरिज्म हो गया, पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म हो गया, तो यहाँ पर जो ग्रोथ रिप्रोडक्टिव फैक्टर है वो भी इनहिबिट हो जाएगा, वो भी इसमें डिसफंक्शन करना है। अब जो ड्रॉफिज्म है, ड्रॉफिज्म में और भी टाइप के ड्रॉफिज्म होते हैं, मतलब देयर आर दी टाइप्स ऑफ द ड्रॉफिज्म। तो ड्रॉफिज्म में तो और भी टाइप है, साइकोलॉजिकल है, पैन पिट्यूटरिज्म है। तो सबसे फर्स्ट वाले में, सबसे फर्स्ट वाले में जो भी ग्रोथ हार्मोन का रिसेप्टर्स है, ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर जो कि लिवर में बनता है, ठीक है, लिवर में बनता है तो वो अबनॉर्मल बनने लगता है, अब नॉर्मल बनने लगा है। तो जो भी सिक्रीशन है, सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन वो तो नॉर्मल है, बट ड्यू टू द रिसेप्टर यहाँ पर जो है इसका सिक्रीशन कम हो जाता है। उसके बाद आता है साइकोलॉजिस्ट। तो यहाँ पर चाइल्डहुड में चिल्ड्रंस में इतना ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, इतना ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, या तो इमोशनल डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से जो ग्रोथ हार्मोन है उसकी कमी हो जाती है, डिक्रीज हो। और पैन पिट्यूटरिज्म में भी सेम होता है। पैन पिट्यूटरिज्म में ट्यूमर हो जाता है, पूरे पिट्यूटरिज्म में पूरे पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर हो जाता है, जिसकी वजह से ऑल दी जो भी हार्मोन है वो फैक्टर है। तो ये है ड्रॉफ का इमेज। तो दिस इज द ड्रॉफिज्म। तो ड्रॉफिज्म के बाद तो वहीं पर ग्रोथ हार्मोन खत्म हो गया। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं तो क्या क्या पढ़े। तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़े कि डेफिनेशन में पिट्यूटरी का डेफिनेशन पढ़े। उसके बाद सेकेंड वाला डिफाइन तो नहीं बोलेंगे, इंट्रो बोलेंगे, इंट्रो पढ़े, पिट्यूटरी का इंट्रो। पिट्यूटरी के इंट्रो में के बाद डिवीजन पढ़े कि वो डिवाइड किस किस में होता है। उसके बाद थर्ड वाला उसका रेगुलेशन पढ़े कि वो रेगुलेटिंग द सिक्रीशन कैसे रेगुलेट होता है। फिर फोर्थ वाले में हॉर्मोन्स कौन कौन से वो सिक्रीट करता है या तो इनहिबिट करता है, वो पढ़े। उसके बाद जो फिफ्थ वाले में जो भी है ग्रोथ हार्मोन को डिटेल में करें। तो ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये एंटीरियल पिट्यूटरी का है, एंटीरियल पिट्यूटरी। अब जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो पार्ट 2 में आएगा। थैंक यू फॉर इट।